एमरसन कॉलेज और अब एमरसन यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील तलबा की तंजीम दी एमरसोनियंस के 9 मुंतखब ओहदेदारों की हल्फ बर्दारी की शानदार तकरीब मुनक्किद हुई। खुसूसी तकरीब में खूबसूरत अंदाज में इंतकाल इक्तदार को अमल हुआ। डॉक्टर हारून पाशा साबिक प्रिंसिपल कायदे आजम मेडिकल कॉलेज को दी एमरसोनियंस का सदर मुंतखब किया गया। अब्दुल मोहसिन शाहीन सीनियर नायब सदर, डॉक्टर इम्तियाज बलोच और मलिक फैसल हसन नायब सदूर बन गए। प्रोफेसर अली सुखनवर सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। अल्ताफ रसूल शाहिद ज्वाइंट सेक्रेटरी के ओहदे पर मुंतखब हुए। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव मक्स न्यूज एडिटर रोजनामा बदलता जमाना मलिक मोहम्मद अकमल वेंस मुंतखब हुए। अब्दुल खालिक चौधरी सेक्रेटरी फाइनेंस मुंतखब हुए और अपने ओहदे का हल्फ लिया। एग्जीक्यूटिव मेंबरान के लिए राना शहबाज, एडी काशिफ, अब्दुल रजाक और बिलाल नईम ने हल्फ लिया। तकरीब के सदर साबिक गवर्नर पंजाब ने दी एमरसोनियंस के लिए 1 लाख रुपए अतिया किए। 9 मुंतखब सेक्रेटरी जनरल प्रोफेसर अली सुखनवर ने 2 लाख रुपए का अतिया दिया। साबिक बॉडी की तरह मौजूदा बॉडी ने भी गरीब नादार तलबा की मुख्तलिफ हवालों से मदद करने के अज़म को दोहराया। एमरसोनियंस की तरफ से तलबा की माली इमदाद के साथ गर्म मलबूसात भी दिए जाते हैं। दी एमरसोनियंस की तकरीब हल्फबर्दारी में खुसूसी फंड कायम किया गया है जो एमरसन यूनिवर्सिटी के तलबा के मुख्तलिफ हवालों से मदद करेगा और इनकी हौसला अफजाई भी की जाएगी। गवर्नर पंजाब अलीगो रहमान ने दी एमरसोनियंस की नई बॉडी को मुलाकात के लिए दावत दे दी है। ओहदेदारों ने इस अज़म का इजहार किया है कि वह एमरसन कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तमाम रिवायात को जिंदा रखेंगे। तकरीब से खिताब करते हुए साबिक गवर्नर पंजाब मलिक रफीक रजवाना ने कहा कि एमरसन यूनिवर्सिटी ने बड़ी बड़ी शख्सियात पैदा की हैं। कोई कौम तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। इस यूनिवर्सिटी का एक मयार था और यहाँ पर दाखिला लेने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ती थी। जिन कॉलेजेस का मैं चेयरमैन था बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में, उन्होंने अपने पुराने, किसी की 85 साल उम्र है, किसी की 80 साल उम्र है, किसी की 75 साल उम्र है, सबको बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में रखा हुआ था। एचएसएन कॉलेज, सादिक पब्लिक स्कूल, लॉरेंस कॉलेज, घोड़ा गली, हसन अब्दाल कैडेट कॉलेज, वो उनकी एसोसिएशन होती है। और मैं समझता हूँ कि जिनकी एसोसिएशन मादरे इल्मी के लफ्ज़ को सामने रखे अपनी दरसगाह से होती हैं, उनका जज्बा उस दरसगाह को बढ़ाने के लिए, उसकी खिदमत करने के लिए कुछ और होता है। तकरीब के सदर वाइस चांसलर एमरसन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रमजान ने कहा कि हमारा मिशन इस यूनिवर्सिटी को एशिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी बनाना है, जिसके लिए मैं स्टाफ के हमरा दिन रात कोशा हूँ। मुल्तान की तारीख में पहली दफा हमारे तलबा इंटरनेशनल एक्सपो में शिरकत के लिए जा रहे हैं। दी एमरसोनियंस के साथ मिलकर तलबा की बेहतरी के लिए मजीद काम करेंगे। अब कोई बच्चा फीस न होने की वजह से दाखिले से महरूम नहीं रहेगा। दी एमरसोनियंस के साबिक सदर प्रोफेसर डॉक्टर हमीद रजा सिद्दीकी ने मक्स न्यूज और बदलता जमाना से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये एक बहुत अच्छी तंजीम है। दी एमरसोनियंस ने दिन रात मेहनत करके एमरसन कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाया है। एक बहुत बड़ा इदारा जिसको 100 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, तो इस तरीके से इस इदारे ने बड़े बड़े नामवर लोग पैदा किए। तो ये उनकी तकरीब है। इस तरीके से इसमें मौका मिलता है कि हम इकट्ठे होकर बैठें, मिल के बैठें, बातचीत करें, पुरानी यादें ताज़ा करें। लेकिन सिर्फ यही नहीं, बल्कि यह है कि ये तंजीम जो है मौका फराहम करती है कि हम वो कर्ज चुकाएं जो इस इदारे से हमने लिया, यानी इल्म। तो इसके ज़रिए आगे बढ़े हैं, तो इसकी मदद करें, प्रोजेक्ट में इमदाद करें, कोई तलबा के स्कॉलरशिप में मदद करें। सदर एमरसोनियंस प्रोफेसर डॉक्टर हारून खुर्शीद पाशा और जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर अली सुखनवर ने कहा कि हम बैरून मुमालिक में मौजूद और स्टूडेंट से भी राबिता करेंगे। यहाँ से फारिग तहसील होने वाले तलबा पाकिस्तान और बैरून मुमालिक बेहतरीन ओहदों पर फाइज हैं और अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। एमरसन यूनिवर्सिटी के तलबा के अच्छे मुस्तकबिल के लिए और इसकी तरक्की के लिए वाइस चांसलर के साथ मिलकर अच्छे इकदाम किए जाएंगे। हमारी तमाम इसकी कोशिश होगी कैबिनेट की कि हम इस कॉलेज के साथ तालीमी और प्रोफेशनल बुनियादों पर हम इनके साथ शाना बशाना चलें और अपने तलबा की तालीम और तहकीक की कोशिशों के साथ उनको असिस्ट करें और इस एमरसन कॉलेज और एमरसन यूनिवर्सिटी को एक आला मुकाम पहुंचाएं। नई यानी ऑर्गेनाइजेशन के जो अहदेदार हैं कि हम बच्चों की माली इमदाद का
प्रायोरिटी पे काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला के हमारे होते हुए किसी की भी तालीम का सिलसिला पैसे ना होने के बायस ना रुके, ये हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर असद अरीब ने मक्स न्यूज और बदलता जमाने से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं इदारे में 29 साल 7 माह से वाबस्ता रहा हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर असद अरीब ने मक्स न्यूज और बदलता जमाना से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुमकिन था कि शानदार रिवायात के हामिल इस इदारे से जुड़ी खूबसूरत यादें मिट जाती, लेकिन द एमर्सोनियंस की वजह से अब तमाम सरमाया महफूज हो जाएगा और आने वाली नस्लों तक मुंतकिल होता रहेगा। मैं खुद भी 29 साल 7 माह इस इदारे का वाबस्ता उस्ताद रहा हूँ। मैं कदर करता हूँ एमर्सोनियन की कि ये काफिला सालारी का फ़र्ज सर अंजाम दे रहे हैं। एमर्सन और एमर्सोनियन मेरी दुआओं का महवर है। मैं खुद भी एक रुकन हूँ उसका, और ये कुछ ना कुछ कर दिखाएंगे, और इसका कर दिखाना, इसका काम दिखाना ये होगा कि एमर्सन की रिवायात को जिंदा रखिए। तकरीब में फाइनेंस सेक्रेटरी चौधरी अब्दुल खालिक ने 2 साल अखराजात की तफसील पेश की, जिसको मेहमान खसूसी और तमाम मेंबरान ने सराहा और इनकी खिदमत को इस साल भी इसी ओहदे पर रखा। उन्होंने बताया कि एमर्सन के पहले मुसलमान प्रिंसिपल इनके नाना थे, जो 1925 से 1947 तक एमर्सन कॉलेज के प्रिंसिपल रहे। इस एसोसिएशन को चलाने के लिए मेरे ऊपर 2 जिम्मेदारियां हैं। एक तो मेरे नाना यहाँ 22 साल प्रिंसिपल रहे, पहले मुसलमान प्रिंसिपल 1925 से लेकर 1947 तक रहे, और दूसरा ये है कि मैं यहाँ 6 साल पढ़ा हूँ 1964 से लेकर 1970 तक, और मेरी तो ये दिली ख्वाहिश है कि ये इंस्टीट्यूशन माशाल्लाह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। डॉक्टर अनवार अहमद ने कहा कि हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए और एक दूसरे की सोच का एहतराम करना चाहिए। इस मौका पर अपने पैगाम में चीफ एग्जीक्यूटिव मक्स न्यूज एडिटर रोज़नामा बदलता जमाना मलिक मोहम्मद अकबल वैस ने कहा कि दी एमर्सोनियन से बतौर सेक्रेटरी इत्तलात वाबस्तगी एहसास है। जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए तमाम तर सलाहियतें भरे कार लाऊंगा, जबकि नौ मुंतखब सदर की जानिब से दिए गए विजन के मुताबिक इदारे की बेहतरी के लिए भी अपना भरपूर किरदार अदा करता रहूंगा। उन्होंने एतमाद का इजहार करने पर तमाम मेंबरान का शुक्रिया भी अदा किया। जी, ये एमर्सोनियन की तकरीब बड़ी अहमियत की हामिल है और एमर्सन यूनिवर्सिटी 100 साल की तारीख रखती है। तकरीब में बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, नए स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई है, असातिज़ा कराम के साथ नशिस्त है, उनसे सीखना है, और ख़ास तौर पे मैं बतौर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन वाबस्ता हूँ नई बॉडी के साथ। तो जो वीएन सदर साहब ने इस नई बॉडी के हवाले से पेश किया है, इंशाल्लाह उसकी अमली ताबीर के लिए सब मिलजुल के काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे इदारे की बेहतरी के लिए, मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए, और इंशाल्लाह अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर तारिक अंसारी ने कहा कि दी एमर्सोनियंस का मुख्तलिफ असातिज़ा के नाम के अवार्ड्स और गोल्ड मेडल देना एक बेहतरीन और नई रिवायत है। 70+ स्टूडेंट्स को बेहतरीन कारकर्दगी पर मुख्तलिफ असातिज़ा के नाम पे जो गोल्ड मेडल्स जारी किए गए थे वो अता किए गए, जो कि बहुत सारे नए स्टूडेंट्स के लिए एनकरेजमेंट है। नए प्रेसिडेंट और उनकी टीम डॉक्टर पाशा साहब जो हैं उन्होंने टेक ओवर किया, और उन्होंने भी बड़ी शानदार जो मिशन और विजन का इजहार किया कि इस इदारे के साथ वो मुंसलिक रहेंगे, इसकी बेहतरी के लिए, इसके स्टूडेंट्स की बेहतरी के लिए एमर्सोनियन जो है वो अपनी खिदमत देगी। निजामत के फराइज मोहसिन शाहीन, साबिक जनरल सेक्रेटरी बिलाल नईम और शाकिर हुसैन शाकिर ने सर अंजाम दिए। इस साल दी एमर्सोनियंस का नया इलेक्शन भी हुआ है, और बहुत खूबसूरत ये भी रिवायत है इंतकाल इक़्तिदार की, वो भी यहाँ मुनक़द हुई है। और एक अच्छी रिवायत आज से शुरू हुई है कि जो ज़हीन तलबा व तलबात हैं उनको मुख्तलिफ डोनर्स ने कैश अवार्ड्स भी अनाउंस किया है। तो आज 2.5 लाख की अमाउंट के तो कैश अवार्ड्स अनाउंस हो गए हैं। इंशाल्लाह इसमें काफ़ी इजाफा होगा। कोई भी इदारा बनता है तो वो पौधे की तरह का बीज होता है, और उसका फल एक अरसे के बाद लगता है। वो हर किसी का अपना अपना उसमें शेयर होता है। ये 100 साल का इदारा है। इस 100 साल के इदारे में हज़ारों स्टूडेंट्स, हज़ारों टीचर्स और प्रोफेसर गए, और आज ये अल्हम्दुलिल्लाह इदारा जो है यूनिवर्सिटी का स्टेटस रखता है। तो बाकी तकरीब के हवाले से मैं ये भी कहूँगा कि इसका जो एक हिस्सा है गवर्नमेंट कॉलेज का,
وہ ہماری ملتان کی انتظامیہ اور ملتان کے لوگوں کو ضرور دیکھنا چاہیے تاکہ ایف ایس سی تک کے طلباء کو ایک سستی تعلیم جو کہ گورنمنٹ سیکٹر کی تعلیم کہلاتی ہے وہ دی جا سکے، اور یونیورسٹی جو ہے وہ اٹانومس باڈی ہوتی ہے، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو خود کیری کرے گی۔ تقریب میں دی ایمرسونینز کے حامد ہاشمی اور دیگر ممبران جو وفات پا چکے تھے ان کی مغفرت کے لیے دعا کی، اور آخر میں نئے عہدیداروں سے رفیق رجوانہ نے حلف لیا۔